Hello everyone and welcome to Vocabulary Builder, an editorial discussion series with Himanshu Razoria presented by Razoria's Rockford Academy। और हमारी जो एडिटोरियल सीरीज है इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन टारगेट है वो वोकैबुलरी को लर्न करना, सेंटेंस की फ्रेमिंग को समझना, ईडियम और फ्रेजेस को फाइंड आउट करना। बेसिकली ये एक लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोग्राम है सभी के लिए, चाहे वो फिर वो बिगिनर्स हो, प्रोफेशनल्स हो, एस्पिरेंट्स हो या होम लर्नर हो। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारा एडिटोरियल सीरीज का सेशन 4 है। टाइटल इज पेरिलस स्टेट ऑन स्टेट फाइनेंशियल्स। ये द हिंदू न्यूज़पेपर से लिया गया है। May 13, 2020 को ये पब्लिश हुआ है और ये इस एडिटोरियल का पार्ट 1 है, यानी इसका पार्ट 2 भी हम लोग तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैरेलल स्टेट ऑन स्टेट फाइनेंशियल्स। मुझे इस जो न्यूज़पेपर है की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि आपको यहाँ पे अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलते हैं। कंपटीशन के लिए इसको रेफर भी किया जाता है। तो जैसे टाइटल से ही आपको वर्ड मिलना शुरू हो जाते हैं। पहला वर्ड मिलता है पैरेलस स्टेट। पैरेलस स्टेट, पैरेलस मींस अ कंडीशन विच इज फुल ऑफ रिस्क। एक ऐसी कंडीशन जो कि पूरी तरह से रिस्की हो, उसको हम बोलते हैं पैरेलस। सिमिलर वर्ड है डेंजरस, हैजर्डस, रिस्की और अनसेफ। तो टाइटल कहता है कि स्टेट फाइनेंशियल्स यानी राज्यों की आर्थिक स्थिति जो है वो पैरेलस स्टेट में है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में है, रिस्की कंडीशन में है। द सेंटर नीड्स टू हेल्प स्टेट्स फाइनेंशियली सो दैट दे कैन फाइट द वायरस बेटर। पहली लाइन कहती है इस एडिटोरियल की कि सेंटर यानी केंद्र सरकार को राज्यों की फाइनेंशियली मदद करनी चाहिए जिससे कि वो वायरस से अच्छे से फाइट कर सके। तो डेफिनेटली जैसा कि कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया है 20 लाख करोड़ का पैकेज, फाइनेंशियल पैकेज, तो उससे पहले एडिटोरियल लिखा गया होगा। तो डेफिनेटली सर आपकी बात सुन ली गई है और अनाउंस हो चुका है। तो देखते हैं आपकी क्या चिंता है, राइटर अपनी चिंता क्या बताता है, देखते हैं। द स्टेट फाइनेंशियल्स आर इन शैम्बल। स्टेट की फाइनेंशियल्स जो है वो शैम्बल में है। एवरी सिंगल स्टेट विदाउट एक्सेप्शन, दो द डिग्री में वेरी, COVID-19 लॉकडाउन हैज डेल्ट स्टेट फाइनेंशियल्स इन ट्रिपल वेन्यू। चलिए, तो यहाँ पे जो राइटर है वो बोल रहा है कि स्टेट की फाइनेंशियल वो शैम्बल है। शैम्बल का एक बहुत अच्छा वर्ड है। शैम्बल का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जो कि कंप्लीटली डिसऑर्डर में हो, यानी मैसी हो, सब कुछ मिक्सअप हो और कुछ समझ में नहीं आ रहा, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं शैम्बल। शैम्बल्स इससे सिमिलर वर्ड है मैश, मडल, चाओस, कंफ्यूजन। दूसरा वर्ड आता है हमारे पास में वेरी। वेरी कम्स फ्रॉम वेरिएशन, एक ही ग्रुप से बिलोंग करने के बाद भी डिफरेंट होना, इसको हम बोलते हैं वेरी होना। डिफर, रेंज, एक्सटेंड, फ्लक्चुएट, ये इससे सिमिलर वर्ड है। वेमी, वेमी वर्ड जो है वो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं नजर लगना। एंड इविल और अनलकी इन्फ्लुएंस, एक ऐसी सिचुएशन जो कि बहुत ही बुरी हो, दुर्भाग्यशाली हो। सिमिलर वर्ड है हेक्स, कर्स, होकस पोकस, ब्लैक मैजिक। नेक्स्ट, their own revenue sources mainly from liquor sales, stamp duty from property transaction and sales tax on petroleum product that accounts for the half their total revenues have collapsed। यानी कि यहाँ पे राइटर कह रहा है कि जो स्टेट की रेवेन्यू रिसोर्सेज हैं, जहां से वो फंड इकट्ठा करते हैं, चाहे वो लिकर सेल्स यानी शराब की बिक्री हो, स्टम्प ड्यूटी ऑन प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन, प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन पर लगने वाले अलग अलग टैक्सेस हो, स्टम्प ड्यूटी हो, या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे लगने वाले सेल टैक्स हो, ये सभी उनके रेवेन्यू का केवल आधा कैलकुलेट किया जाता है, अकाउंट किया जाता है, और वो भी कोलैप्स हो चुका है। द एक्सपेंडिचर सच एज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट, सोशल सेक्टर स्कीम एंड स्टाफ सैलरी रिमेन्स अनचेंज। जबकि उनके खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर मींस खर्चे, जबकि उनके खर्चे हैं वो चाहे ब्याज का भुगतान हो, सोशल सेक्टर स्कीम हो यानी समाज की भलाई के लिए कोई चलने वाली स्कीम हो, या फिर स्टाफ की सैलरी हो, ये सारे के सारे खर्चे अनचेंज है। चलिए, यहाँ पे जो मैं वर्ड मिलता है दैट इज कोलैप्स। कोलैप्स का मतलब होता है बिखर जाना, टूट जाना, टू फॉल डाउन और ब्रेक अप इनटू पीसेस। सिमिलर वर्ड्स हैं केव इन, स्लम्प, सबसाइड और पास आउट। आगे बढ़ते हैं। वर्स, they are now called upon to spend more on beefing up their health infrastructure and on COVID-19 measure including testing, treatment and quarantining। तो और भी बुरी खबर यह है कि स्टेट्स को बोला गया है कि अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को, हालांकि एक पॉजिटिव चीज भी हो सकती है कि अगर हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाए, बूस्टअप हो जाए, तो वो बहुत ही अच्छी चीज है। खैर, गवर्नमेंट ने
बोला गया, गवर्नमेंट ने स्टेट से बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट से बोला है कि अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा कीजिए, बूस्टअप कीजिए, और उसको कोविड-19 मेजर्स के हिसाब से, यानी जो कोविड-19 के मापदंड हैं उनके हिसाब से, फिर चाहे वो टेस्टिंग हो, ट्रीटमेंट हो, क्वारंटाइनिंग हो, उनकी मापदंडों के हिसाब से ही अपने हॉस्पिटल्स को बेटर किया जाना चाहिए। सो इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग गोल्ड स्टैंडर्ड वंस, अब देखिए बहुत अच्छा फ्रेमिंग यूज किया, इंक्लूडिंग गोल्ड स्टैंडर्ड वंस, यानी कभी जिनको हम बहुत अच्छी कंडीशन में मानते थे जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, नाउ प्लेजिंग फॉर द फंडिंग सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर एंड रिलैक्सेशन इन बोरोइंग रूल्स बाय द आरबीआई। तो जिन स्टेट्स को हम फाइनेंशियली बहुत अच्छा मानते थे, तो वो भी आज के टाइम में सेंटर से फंडिंग सपोर्ट मांग रही हैं और आरबीआई से जो लोन्स हैं उनके रूल्स में रिलैक्सेशन मांग रही हैं। तो चलिए वर्ड्स देखते हैं। सबसे पहला वर्ड आता है कॉल्ड अपॉन। कॉल्ड अपॉन मीन्स इनवाइटेड, प्लेज, आस्क फॉर, रिक्वेस्ट फॉर, ऑर्डर और एडवाइस, यानी कि किसी को सजेशन देना, बोलना या किसी काम को करने के लिए कहना। सेकेंड वर्ड कम्स बीफिंग अप। बीफिंग अप मीन्स किसी भी चीज में कुछ इंक्लूड करना, बढ़ाना, इंक्रीज करना, ऐड, एम्पलीफाई, बूस्ट, फोर्टिफाई, ये इसके रिलेटेड वर्ड्स हैं, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं। इससे एक और अच्छा वर्ड आता है लेवल अप, अपने आप को बेटर करना। सो लेवल अप योरसेल्फ एवरी डे। हमारी एडिटोरियल सीरीज के साथ में अपने आप को हमेशा अपने आप को बढ़ाइए, लेवल अप कीजिए, बीफ अप कीजिए। चलिए नेक्स्ट वर्ड आता है प्लेजिंग। प्लेजिंग इज सिमिलर टू कॉल्ड अपॉन, मांगना या चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द सेंटर हैज बीन वॉचिंग साइलेंटली इवन एज सम स्टेट हैव गॉन अहेड एंड कट सैलरीज ऑफ देयर एम्प्लॉयज एंड पेंशन बेनिफिट टू रीन इन एक्सपेंसेस। तो खर्चों से लड़ने के लिए जो स्टेट्स ने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी को कट अप किया है, उस पर जो सेंटर है वो चुपचाप देख रहा है। यहां से वर्ड मिलता है अपने को रीन। रीन स्टैंड्स फॉर a long thin pieces of leather used to control horse। रीन जो है लगाम, जो जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। रीन मीन्स लगाम। सिमिलर वर्ड है रिस्ट्रेन, चेक, रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वर्ड आता है कॉन्जिक्यूटिव। इट कुड बी आर्ग्यूड बाय सीकिंग कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स कमिंग एक्सटेंशन, अपकमिंग एक्सटेंशन ऑफ द लॉकडाउन विच इम्पोज। इम्पोज का मतलब होता है लागू करना या बर्डन डालना, ट्रेमेंडस स्ट्रेन ऑन जस्ट देयर finances, but also of the center. The states are wrong in their approach। यहाँ पे states की approach को गलत बता रहा है राइटर। वो कह रहा है कि जो आने वाला extension है ये बहुत ज्यादा tremendous strain means होता है प्रेशर प्रेशर डालेगा स्टेट की आर्थिक स्थिति पर, राज्यों की आर्थिक स्थिति पर और सेंटर की आर्थिक स्थिति पर। तो यहाँ पर स्टेट जो है उनकी अप्रोच थोड़ी सी गलत है। तो वर्ड आया कॉन्जिक्यूटिव मीन्स फॉलोइंग, अपकमिंग, सक्सेसिव, सक्सीडिंग, फॉलोइंग और इन अ रो। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास में स्ट्रेन। स्ट्रेन जो कि रिपीटेड वर्ड है, ये पिछले एडिटोरियल में भी आया था। स्ट्रेन का मतलब होता है अंडर प्रेशर। रिलेटेड वर्ड है टेंशन, प्रेशर, बर्डन और स्ट्रेस। सॉरी। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल हो सकता है ही इज अंडर स्ट्रेन बिकॉज ऑफ हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अपने जिम्मेदारियों को लेकर वो बहुत प्रेशर में है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा राइटर ने एक्सप्लेन किया है और इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड होगा। So thank you very much for being with us. If you like the video, share with your friends. It may be helpful for everybody. Subscribe our channel and press bell icon. Thank you very much. See you.